नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम फैसले, शेख रशीद, शहबाज शरीफ की छुट्टी और इमरान खान साहब के सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक है। इस वीडियो में नजर आने वाला दूसरा किरदार कौन निकला, ये वीडियो आज के दिन में कैसे लीक हुई, इस वीडियो को किस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, इस एक वीडियो को देखकर मियां नवाज शरीफ लंदन में सदमे में क्यों हैं, शहबाज शरीफ इस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर खामोश और शर्मसार क्यों नजर आते हैं, इस दौरान 9 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस वीडियो के बाद एक बड़े लीगी लीडर को अचानक क्यों घसीट दिया गया, एक ताकतवर वजीर को एक हसास इमारत में जो कि ताकतवर इदारे से जुड़ी हुई इमारत है, इस इमारत में सबके सामने जलील क्यों किया गया, इस वजीर ने ऐसी क्या शर्मनाक हरकत की जिस पर इसे जलीलो रुस्वा करना पड़ा। इस वाक़े का एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप किस तरीके से लीक हुआ और फिर वायरल हो गया, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं और फिर इसी वजीर को शटअप कॉल देने के बाद इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतना अहम और इतना हसास फैसला क्यों करना पड़ा, इस फैसले के वक्त एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 4 बासर और ताकतवर शख्सियात शरीक थीं, ये एक फैसला जो कि GHQ की जानिब से किया गया, ये शहबाज शरीफ के लिए कैसे तबाहकुन साबित हो गया। जब शहबाज शरीफ तक इस इतलाक के मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि एक मैसेज पहुंचा, तो उन्होंने GHQ के खिलाफ क्या जवाबी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, इस पूरी वारदात को फिर किस तरह से नाकाम बनाया गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में 5 बड़े किरदारों को किस तरह हंगामी तौर पर बुलाया गया, इस पूरी वारदात की एक वीडियो कैसे लीक हुई, इस वीडियो में नजर आने वाले 2 किरदार कौन है और इनमें से एक किरदार को रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एक ताकतवर शख्सियत के तैयारे के मुतल्लिक है। फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत के तैयारे ने किस शहर से हंगामी उड़ान भरी, उसके बाद फौज से जुड़ी इसी आला शख्सियत के इस तैयारे ने किस शहर में हंगामी लैंडिंग की, इस लैंडिंग का शहबाज शरीफ की बरतरफी और शहबाज शरीफ की छुट्टी से क्या ताल्लुक है, इसी लैंडिंग से जुड़ी और इस लैंडिंग के बाद होने वाली एक गैर मामूली एक्टिविटी की एक वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, इस लैंडिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस नौयत का खौफनाक तमाशा कर दिया गया, इस दौरान मियां नवाज शरीफ के एक जासूस पर क्या क़यामत टूट पड़ी, मियां नवाज शरीफ का ये जासूस रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया, इस दौरान इमरान रियाज खान और शेख रशीद के मुतल्लिक क्या 2 बड़ी खबरें आ गई और अब इमरान खान साहब ने क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहम है कि पाकिस्तान के
पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है, इतनी हसास खबर है, जो कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी हुई है, जिसके नतीजे में अब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर मफलूज हो सकती है। तो ये इतनी हसास खबर बन गई है कि पाकिस्तान के पूरे प्राइम टाइम जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने भी इस एक खबर को बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ का ये जो फैसला है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो फैसला है, ये कितनी अहमियत का हामिल है। अब ये जो वीडियो है, ये उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर वजीर और मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी दोस्त पर ISI ने छापा मार दिया, और ये जो ताकतवर वजीर है, इसको ISI ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ISI को इस वजीर के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इंफॉर्मेशन मिली थी, एक बड़ी कलीदी नोयत की इंफॉर्मेशन मिली थी। जब ISI को मियां नवाज शरीफ के इस करीबी वजीर के मुतल्लिक ये इंफॉर्मेशन मिली, तो उसके बाद ISI ने इस इंफॉर्मेशन पर काम करना शुरू किया। इस इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, और जब ये शवाहिद इकट्ठे किए गए तो ISI के जो हाई अप्स हैं, यानी ISI के आला तरीन अफसरान, वो इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो शवाहिद थे, ये 100% दुरुस्त साबित हुए, और ये शवाहिद ISI के लिए भी बहुत ही हैरानकुन और बहुत गैर मामूली थे। उसके बाद यही शवाहिद आर्मी चीफ के सामने पेश किए गए। आर्मी चीफ ने सेफ साइड पर इन्हीं शवाहिद की एक मरतबा फिर जांच पड़ताल का हुक्म दिया, और ये हुक्म दिया ISI को कि इन शवाहिद का एक मरतबा फिर जायजा लिया जाए। उसके बाद ISI ने 9 शख्सियात से इन्हीं शवाहिद के मुतल्लिक तहकीकात की। इनमें एक गैर मुल्की शख्सियत भी शामिल थी। उसके बाद ये दोबारा से शवाहिद डॉक्यूमेंटेड शक्ल में आर्मी चीफ को पेश किए गए, और जब आर्मी चीफ ने भी ये शवाहिद देखे तो वो भी हक्का बक्का रह गए कि मियां नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं और मियां नवाज शरीफ के ये जो करीबी वजीर हैं, ये कितनी बड़ी करप्शन में मुलव्विस थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला आर्मी चीफ की जानिब से किया गया, एक इंतहाई गैर मामूली फैसला किया गया। ये एक ऐसा फैसला है जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। अब ये जो शवाहिद हैं, इनको फिर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखा गया, और ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी तरह इस इजलास में DG ISI भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फजाइया के सरबराह भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस इजलास में मौजूद थे, और इसी इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे थे। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितना ये आला तरीन सतह का फौजी इजलास था। अब इस इजलास में इसी वजीर के खिलाफ जो शवाहिद थे वो सामने रखे गए, और यहाँ मौजूद पूरी फौजी क़यादत जो है इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई कि किस तरीके से ये ताकतवर वजीर इतने बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्विस है। उसके बाद इसी ताकतवर वजीर के खिलाफ जो शवाहिद हैं, आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि इन शवाहिद को प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा जाएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये आर्मी चीफ तक कैसे पहुंची, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, और इस ताकतवर वजीर को सबके सामने शट अप क्यों बोला गया, उस वक्त क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि असल में आर्मी चीफ को एक अहम शख्सियत ने कॉल की, आर्मी चीफ से राब्ता करने की कोशिश की गई एक इंतहाई अहम शख्सियत की जानिब से। और ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि कोई सियासी शख्सियत नहीं है, जो पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत नहीं है, और इस शख्सियत ने आर्मी चीफ से राब्ता करके ये कहा कि मुझे आपसे मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब आर्मी चीफ ने इस शख्सियत को मुलाकात के लिए वक्त दे दिया, और यह शख्सियत ये शवाहिद लेकर आर्मी चीफ के पास पहुंच गई। अब जिस वक्त आर्मी चीफ को ये शवाहिद पेश किए गए, तो उस वक्त आर्मी चीफ ने भी बड़ी हैरानी का इजहार किया,
और उन्होंने ये कमिटमेंट की कि मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा। और इसी वजह से फिर आर्मी चीफ ने ISI को यह टास्क दिया कि आप इन शवाहिद की तहकीकात करवाएं और फिर मुझे वापस रिपोर्ट दें। अब इस पूरी सूरत हाल में इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो शवाहिद ISI ने वेरीफाई किए और ये कहा कि ये शवाहिद दुरुस्त हैं, और उसके बाद ये शवाहिद जब आर्मी चीफ को पेश किए गए तो आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो फैसला ये था कि आर्मी चीफ इन शवाहिद को लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने मौजूद थे, पूरी फौजी क़यादत उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थी। तो ये जो तमाम शवाहिद हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के सामने यानी वज़ीर आज़म के सामने रखे गए, और जिस ताकतवर वजीर के खिलाफ ये शवाहिद थे जो कि ISI ने वेरीफाई किए थे, वो वजीर भी वहां पर मौजूद था। अब आर्मी चीफ ने खुद इस इजलास में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, यहां पर ये शवाहिद इस ताकतवर वजीर के खिलाफ रखे, और ये जो वजीर है फिर आर्मी चीफ की खुशामदे करने के लिए उनको सर सर कहकर पुकारता रहा कि किसी तरीके से इस स्कैंडल से मेरी जान छूट जाए। लेकिन अब इसी ताकतवर वजीर की आज के दिन में एक बड़ी तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़े किए हुए है। इस वीडियो को 1 घंटे में 7 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया है, और ये वजीर सोच भी नहीं सकते थे, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इनके मुतल्लिक आज के दिन में इस तरह की तबाहकुन वीडियो आ सकती है और उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब ये जो वजीर जिन्हें ISI ने रंगे हाथों पकड़ा था, जिनके मुतल्लिक शवाहिद प्राइम मिनिस्टर हाउस में पेश किए गए थे, उनके मुतल्लिक ये वीडियो आज उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं ये पहली मरतबा $3 अरब से भी कम रह गए। डॉलर रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया, और एक और आलमी रेटिंग एजेंसी ने जो मईशत की सेहत का तयन करती है उसने पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया करार दे दिया, और दूसरी जानिब महंगाई का ऐसा कहर नाजिल किया गया कि 200 अरब रुपए के नए टैक्स जो हैं वो चंद दिनों में दोबारा से आवाम पर लगाए जाने वाले हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी ही आप कह लें कि इस वजीर के लिए तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है, और ये जो वीडियो है इसमें इसी वजीर का एक पुराना करीबी साथी इस वजीर का पोल खोल रहा है। और ये वीडियो कोई निजी महफिल से सामने नहीं आई, बल्कि टीवी कैमरों के सामने आई है, और टीवी कैमरों के सामने एक लाइव प्रोग्राम में इस वजीर की सरेआम दुर्गत बनाई गई। ये वजीर मियां नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार इसहाक डार हैं, और अब इनके मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हो रही है ये वीडियो मिफ्ता इस्माइल की है, जिन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में इसहाक डार की कैमरों के सामने दुर्गत बनाई, और उन्होंने ये कहा कि इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाअहल थे, इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नालायक थे, लेकिन सिर्फ मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की वजह से इन्हें वजीर खजाना बनाकर कौम पर मुसल्लत किया गया, और उसके नतीजे में जो इसहाक डार की नाअहली थी उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत डूब गई, और $600 अरब तक का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ये मिफ्ता इस्माइल की वीडियो इसहाक डार के मुतल्लिक आज के दिन में वायरल है, और इसहाक डार की करप्शन के जो सबूत हैं ये जनाब बाजवा ने जब वो आर्मी चीफ थे तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के सामने पेश किए थे, और जनाब बाजवा ने करप्शन के इन शवाहिद की तस्दीक भी करवाई थी। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर की यानी आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज की आज के दिन में अब से 40 मिनट पहले एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो का चर्चा लाहौर से लेकर लंदन तक है, मियां नवाज शरीफ तक भी अब ये वीडियो पहुंचाई गई है। मियां नवाज शरीफ ने खुद इस वीडियो को देखा है, और मियां नवाज शरीफ अब इस वीडियो पर बड़े शर्मसार नजर आ रहे हैं। उनको बहुत सदमा है इस वीडियो में, यहां तक कि शहबाज शरीफ भी इस वीडियो पर अब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, और पूरी नून लीग की जो क़यादत है उसके पास मरियम नवाज की इस वीडियो का कोई जवाब नहीं है, और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त वायरल हुई जब शाहिद खाकान अब्बासी ने
नून लीग के अंदर मौरूसियत की वजह से, यानी मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाने की वजह से पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और कैमरों के सामने यह कह दिया कि मैं मरियम नवाज को अपना लीडर नहीं मान सकता। लेकिन उसके बाद एक और वजीर की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये जो वीडियो वायरल हुई ये भी शहबाज शरीफ पर और मियां नवाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये भी एक टीवी प्रोग्राम से सामने आई और इस टीवी प्रोग्राम में इस वजीर ने ये अल्फाज बोले कि हमारी पार्टी में और पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारी पार्टी में जो मौरूसियत है उसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका। यानी बराह रास्त शरीफ खानदान के ऊपर चोट लगाई गई और ख्वाजा साद रफीक की यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन अब मरियम नवाज की आज के दिन में इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हुई है और यह वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। अब ये जो वीडियो है ये मरियम नवाज के एक ताज़ा तरीन कन्वेंशन की है। इस कन्वेंशन में मरियम नवाज का एक नाम निहाद इस्तकबाल किया जाना था और अपनी जानिब से यह जाहिर किया गया था कि यहां पर मरियम नवाज का बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा। लेकिन यहां पर एक लड़की ने अचानक एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। इस हंगामे की वजह से यह तकरीब उलट कर रह गई और ये जो लड़की थी, ये जो खातून थी, ये नून लीग की एक वर्कर हैं। उन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां जिस वक्त मरियम नवाज लंदन में थी, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ लंदन जा चुके थे, तो उन्होंने और उनके साथियों ने दी। लेकिन अब उनको नजरअंदाज करके शरीफ खानदान के जो करीबी लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है और उसके बाद मरियम नवाज के लिए यहां पर बड़ी शर्मिंदगी की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन यहां पर फिर मरियम नवाज का एक जो लतीफ़ा था उस लतीफ़ा पर मबनी वीडियो वायरल हो गई, क्योंकि मरियम नवाज से जब पूछा यह गया कि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी में इतने सीनियर जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में आपको सीनियर नायब सदर क्यों बना दिया गया, बाकी रहनुमाओं को सीनियर नायब सदर क्यों नहीं बनाया गया। अब इस पर मरियम नवाज ने यह शगुफा छोड़ा कि असल में यह कोई मौरूसियत नहीं है बल्कि यह जमहूरियत है। और उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों के मुतल्लिक भी इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया और साथ ही एक और लतीफ़ा भी सुना दिया। और वो लतीफ़ा ये था मरियम नवाज का कि नून लीग इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी और इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। यानी नून लीग और जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट जो कि नून लीग को सपोर्ट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन जो नून लीग की बी टीम बना हुआ था, इन सब ने मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने 2 ज़िमनी इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा इबरतनाक शिकस्त दी नून लीग को और 14 जमातों को। और अब मरियम नवाज ये लतीफे सुना रही हैं कि उनकी पार्टी इमरान खान साहब के खिलाफ क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब फौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत के तैयारे ने हंगामी उड़ान भरी। उसके बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस ब्रेकिंग न्यूज का ताल्लुक शहबाज शरीफ की बरतरफी से भी है। अब ये जो फौज से जुड़ी आला तरीन शख्सियत है, इसके तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी। उसके बाद इसी शख्सियत के तैयारे ने लाहौर में हंगामी लैंडिंग की और लाहौर में हंगामी लैंडिंग के बाद एक 41 सेकंड का बड़ा हैरानकुन किस्म का वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो गया। अब जिस वक्त फौज से जुड़ी ये आला शख्सियत लाहौर पहुंची तो उसके बाद इसी शख्सियत की एक बहुत गैर मामूली एक्टिविटी सामने आई। यही शख्सियत लाहौर में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अचानक ज़मान पार्क पहुंच गई और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के टेबल पर 2 ऑप्शन फौज की इस आला तरीन शख्सियत ने, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, इसने 2 ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रख दिए। अब इनमें से एक ऑप्शन नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से था और जो दूसरा ऑप्शन था जो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का ऑप्शन है, जो बड़ा गैर मामूली किस्म का ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये था कि आप टेक्नोक्रेट सेटअप को कबूल कर लें, ये हुकूमत खत्म कर दी जाएगी और आप टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए एक जो फार्मूला है उसके लिए अपनी तजावीज़ दें। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, दोनों ऑप्शन जो हैं, इनको सुना
और इन दोनों ऑप्शंस को इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया और ये जो तजावीज़ थी ये फौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी की जानिब से इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में एक इंतहाई खौफनाक किस्म की वारदात कर दी गई। इसी वारदात से जुड़ी अब एक 37 सेकंड की जो वीडियो क्लिप है, एक 37 सेकंड का जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस वीडियो में जो 3 किरदार नजर आ रहे हैं उनके नाम आपको बताते हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो 3 किरदार हैं इनको हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया। इस्लामाबाद में रेड जोन में वाक़े जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां पर इन 3 कैरेक्टर्स को बुलाया गया और उसके बाद इन्होंने वहां पर एक बड़ी घिनौनी किस्म की वारदात की और फिर इन तीनों किरदारों के मुतल्लिक बड़ी हसास नोयत की मालूमात भी सामने आ गई। अब ये जो वारदात थी इसको अपनी जानिब से मुकम्मल खुफिया रखा गया था, लेकिन जिस किस्म की हसास मालूमात इस मुलाकात के मुतल्लिक और इस एक्टिविटी के मुतल्लिक लीक हुई उससे एक बड़ा भयानक किस्म का जो राज है ये पहली मर्तबा खुल गया। और वो वारदात ये की गई कि यहां पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ने फैसला यह किया कि अब इमरान खान साहब समेत असद उमर और पीटीआई के 4 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें मुमकिना तौर पर शिबली फराज भी शामिल हो सकते हैं। तो ये अब एक नई वारदात जो है वो यहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्लान की गई, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान रियाज खान के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, क्योंकि इमरान रियाज खान को FIA ने एक इंतहाई बोगस, इंतहाई भोंडे मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी थी। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों ने भी इस पर भी आवाज़ उठाई, लेकिन अब इमरान रियाज खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि ये इतना कमज़ोर किस्म का मुकदमा था। लेकिन अब यहाँ पर शेख रशीद के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है। और ये खबर उस वक्त सामने आई जब शेख रशीद की थाने से अब से 15 मिनट पहले एक तबाहकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि अब से कुछ देर पहले लीक हुई। अब इस वीडियो में पता चला कि थाने के अंदर शेख रशीद के साथ कितना बेईमाना सलूक किया जा रहा है और दूसरी जानिब अब कराची में भी शेख रशीद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी पहले तौहीन जरदारी पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया और अब यह कहा गया है कि चूंकि शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी एक बयान दे दिया है, इसलिए अब आजम सवाती की तरह मुख्तलिफ शहरों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको अजियत देने का प्लान बनाया गया है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ अमलन इमरान खान साहब के कदमों में गिर गए और उन्होंने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए इमरान खान साहब को APC में आने की दावत दे दी, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दे दी। और यह भी एक तरह से एतराफी शिकस्त था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब हमारे खिलाफ ये जो एग्रेसिव कैंपेन है इसको ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की छुट्टी और उनकी बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर से जुड़ी हुई है। और वो खबर यह है कि अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हमने सदर को यह तजवीज़ दिया है कि वो शहबाज शरीफ को ये हुक्म दें और ये कहें शहबाज शरीफ को कि वो एतमाद का वोट लें। और हमें पता है कि कम से कम 5-6 जो नून लीग के MNAs हैं वो एतमाद के वोट से गायब हो जाएंगे और इस तरह शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी और कौमी असम्बली फिर टूट जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।